नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेलवे में सीनियर सिस्टिस के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो सवाल आया था कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा, तो आपको थोड़ा सा यकीन होगा कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने में सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम वहीं से आते हैं। तो पढ़ नहीं पाते हैं कुछ, तो मैं तरीका भी उसका बताऊंगा, पढ़ते कैसे हैं, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं आपने। तो आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये सवाल उस शिफ्ट का है जो जो मैंने दिया था। तो मैं इसकी पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, तो उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो सवाल क्या है, देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके। अब चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है केवल दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है, या फिर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, या केवल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। तो आप अगर नोटिस करेंगे, ये वन लाइनर सवाल नहीं है, ये क्या है, लॉजिकली सवाल है जो सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी में कहाँ पे मिलेगा। ये 12वां पार्ट है और ये क्लास 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक प्रबलता वो क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो आप अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो इसमें से बहुत सारे निकल जाएंगे, क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो आपको जितना मर्जी सवाल बना ले तो वो बड़े आराम से आप उसको सोल्व कर पाओगे। अर्थात वहाँ पर ये पड़ेगा, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। तो मेरा मकसद आपको यही बताना था कि ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा बड़े आराम से। देखिए, दूसरा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो, अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन से टिक करने हैं। ऑप्शन पहला है लाल रंग की लो के साथ जलती है, पीली लो के साथ जलती है, हरी लो के साथ जलती है, या पॉप ध्वनि के साथ में जलती है। तो आप इसकी एनसीईआरटी का मैं पेज बता देता हूँ कौन सी में मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ है पूरा एक प्रयोग, अगर आप देखोगे तो ये बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सवाल दिया हुआ था, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ अगर तन्नी सल्फ्यूरिक अम्ल को जलाया जाए तो कैसी ध्वनि आएगी। ये देखिए, फट फट की ध्वनि के बाद के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। फट फट मतलब पॉप बोलते हैं उसको। तो एक तो सवाल ये हो गया। एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में। एक सवाल ये देखिए दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कुपिकाओं के स्तर का निर्माण करते हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें। इस सवाल का जवाब आपको 9th की एनसीईआरटी में जो 6th लेसन है उसमें मिल जाएगा। जैसे देखिए कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, एक मिनट में निशान लगा देता हूँ। आप नोटिस करेंगे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे आगे, वैसे तो ये एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये देखिए, त्वचा शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इनको कटने फटने से बचाए रखता है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, देखा जैसा कि मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखाए हैं 2 से 3 सवाल।
ऐसे ही एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आप अभी के अभी जाइए और एनसीईआरटी को लेकर आइए। जो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, 8th 9th 10th जो भी आपको बेस्ट लगे। वैसे मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो आप कोशिश करिएगा उसको अरेंज करिए और उसी से ही पढ़िए। नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है किसी भी टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती हैं। क्लियर होने के बाद आप अपने नोट्स को अपनी लैंग्वेज में बनाइए, किसी और के नोट्स मत पढ़िए। अपने नोट्स खुद बनाइए और उनसे पढ़िए। उनसे पढ़ने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 5 से 6 बार किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी वो चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाती हैं। आप एक ही चीज़ को जब बार बार पढ़ेंगे उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो वो आपको बेहतर समझ में आएगी। तो कोशिश करिएगा आप जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी को अरेंज करिए 8th 9th 10th की। 9th और 10th भी वैसे इनफ है, और उसको ही पढ़िए साइंस के लिए।